भी रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन आया रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का भयंकर तूफान, तो खूंखार ऋषभ पंत ने ठोक डाला दोहरा शतक। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने रच दिया एक नया कीर्तिमान। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कैसे अश्विन के साथ मिलकर पंत और जडेजा ने रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर बांग्लादेश की टीम को खामोश कर दिया है। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चेन्नई के बाद कानपुर के मैदान पर भी बांग्लादेश की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं रही। जहां पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश 280 रन से हार गया, तो जब दूसरे टेस्ट मैच का जबरदस्त घमासान शुरू हुआ तब कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कप्तान रोहित ने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले पर खरा उतरते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। हालांकि शुरुआत में टीम इंडिया को 3 बड़े झटके लगे। विराट कोहली और यशस्वी 20 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर भी मैदान में उतरे। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर वो कारनामा किया। दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही बांग्लादेश की करारी हार 90% सुनिश्चित हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तो अंजाम की क्या ही बात करें। देखने को मिला जहां पर उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्के की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरे स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े अश्विन भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक पंत गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक अश्विन ने समझदारी दिखाते हुए खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। पंत के साथ मिलकर रवि अश्विन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, ऋषभ पंत ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपने तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन वो अकेले ही नहीं थे जो बांग्लादेश पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनके साथ आए अश्विन नाम का तूफान, जिसने बांग्लादेश को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। जी हां, अश्विन ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मेहदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में इस नंबर 1 ऑलराउंडर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए अश्विन ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अश्विन ने तो पंत से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तस्कीन अहमद, हसन महमूद से लेकर मेहदी हसन मिराज सभी की जमकर पिटाई करते हुए ऋषभ पंत तो इस मैच में भी अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी से ही पंत को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर बांग्लादेश की तबाही लिखी हुई थी। ऋषभ पंत का विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेश की चैन की सांस ली तो उन्हें लगा कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ अश्विन के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, अश्विन ने तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान वो आउट होने से बाल बचे थे, लेकिन दोस्तों सैल्यूट इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और ऋषभ पंत का बदला लेते हुए उन्होंने शाकिब अल हसन के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर दूसरे मैच में भी लगातार अपना एक और शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 98 गेंद खेली थी जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो जब बांग्लादेशी टीम खून के आंसू रो रही है तो रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले ही
दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 70 रन बनाकर वो भी केवल 89 गेंद पर नाबाद रहे, तो उनकी खतरनाक बैटिंग से टीम इंडिया 380 रन बना चुकी थी और बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी बढ़त बना ली थी। बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये जीता हुआ मैच निकल जाए। आखिर हो भी क्यों ना, इस मुकाबले के पहले दिन तो अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से दूसरे टेस्ट मैच में ठीक पहले खेला गया ये प्रैक्टिस टेस्ट मैच भी खेलना जानती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।